झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को सैन्य सहायता के लिए लिखा गया हस्तलिखित दुर्लभ पत्र अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की शौर्य गाथा इतिहास के स्वर्णिम पन्ने में दर्ज है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता सेनानी भारत देश की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व बुंदेला वीर महाराजा मर्दन सिंह जुदेव व बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल फूंक अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी परास्त होते ही वह दस्तक पुत्र के साथ बड़ी चतुरता से निकलकर 107 मील दूर कालपी पहुंची। उनके अंदर अंग्रेज़ों से बदला प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी और वह अंग्रेज़ों पर हमले करने की रणनीति बनाने लगी। उधर कैप्टन ह्यू रोज रानी लक्ष्मीबाई को मारने की रणनीति से पीछे पड़ा हुआ था। इन सबसे स्वयं को सुरक्षित न देखकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मध्य प्रदेश के बानपुर चंदेरी रियासत के बुंदेल वंशी महाराजा मर्दन सिंह जुदेव जी को मदद के लिए पत्र लिखा और संदेशा भिजवाया कि एक नारी पर फिरंगियों द्वारा संकट आन पड़ा है। मैं आपसे मदद की गुहार करती हूँ। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें और हमारी रक्षा करें व इस युद्ध में हमारी सहयोग करें। महाराजा मर्दन सिंह बुंदेला भोजन करने बैठे थे। सामने भोजन की थाली थी। तभी उनके दूत ने आकर यह समाचार राजा साहब को सुनाया। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एकजुटता व एक नारी मदद की गुहार सुनते ही महाराजा मर्दन सिंह जुदेव भोजन की थाली छोड़कर उठ गए। वह शाहगढ़ नरेश राजा बख्तक वली जुदेव बुंदेला और अपने विश्वास पात्र कुशल सेनापतियों को बुलाकर सैनिकों की टुकड़ी तैयार किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए निकल पड़े। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महाराजा मर्दन सिंह जुदेव व राजा बखत वली जुदेव बुंदेला जी की संयुक्त सेनाओं व अंग्रेज़ों के बीच 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध हुआ। जिस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व बखत वली जुदेव बुंदेला जी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और महाराज मर्दन सिंह जुदेव जी को अंग्रेज़ों ने पकड़कर कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद अंग्रेज़ों ने उनके सामने शर्त रखा कि वह अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लें और अंग्रेज़ों से मित्रता कर लें और उनका साथ दें तो महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को छोड़ दिया जाएगा व उनका राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन क्षत्रिय रक्त मातृभूमि रक्षक बुंदेला वीर मर्दन सिंह जुदेव जी ने अंग्रेज़ों की अधीनता ठुकरा दिया और अंग्रेज़ों की अधीनता की राजपाट को ठुकरा मातृभूमि की रक्षा में वीर गति को चुना। महाराजा मर्दन सिंह जुदेव के इस दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को देखकर अंग्रेज गुस्सा हुए और 12 दिसंबर 1860 को महाराजा मर्दन सिंह जी का समस्त राजपाट छीन लिया और लाहौर जेल में बंद कर दिया। 27 वर्ष तक अंग्रेज महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को प्रताड़ना देते रहे और अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करते रहे। लेकिन महाराजा मर्दन सिंह जुदेव फिरंगियों की अधीनता स्वीकार नहीं किए। इससे और अधिक नाराज होकर
अंग्रेज महाराजा मर्दन सिंह जी को अधीनता स्वीकार करने व झुकने के लिए विवश करने लगे और उन्हें 27 वर्ष बाद 1874 में लाहौर कारावास से निकालकर मथुरा कारावास में नज़रबंद कर अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित करने लगे। लेकिन अपने जीवन के अंतिम पल तक महाराजा मर्दन सिंह जुदेव अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं किए और अपने जीवन के अंतिम पल में यही दोहराते रहे कि हुकूमत पर कब्जा करके हिंदुस्तानियत खां गुलाम नहीं बनाओ जा सकत, जीते जी मर जय हों पर गुलामी न स्वीकारी हों। और यही कहते हुए 22 जुलाई 1879 को वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराजा मर्दन सिंह जुदेव जी 11 वंश की शाखा बुंदेला वंशी छत्री थे। वह महान प्रतापी योद्धा मुगलों के काल महाराजा छत्रसाल बुंदेला जी के वंशज थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।